कर्मियों के बहाली संबंधी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार पर लागू नहीं, बीपीएससी शिक्षक पूर्ण रूपेण सुरक्षित और शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन स्थगित होने की खबर बिल्कुल निराधार। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़ी खबर और राहत देने वाली खबर बिहार के तमाम कोटियों के साथ साथ खास तौर पर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए लेकर आया हूं। देर शाम ही ये खबर चल रही थी कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सेवा पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। उन्हें अपनी सेवा से बाहर होना होगा और साथ ही साथ शिक्षकों के स्थानांतरण के बिंदु पर यह भी खबर चलनी शुरू हो गई थी कि शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन फिलहाल स्थगित हो गया है। यह दोनों ही खबर बिल्कुल ही निराधार साबित हुआ है। इससे पहले कि आखिर यह कैसे निराधार है, कि कैसे बीपीएससी शिक्षक बिल्कुल ही सुरक्षित है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, देर शाम एक खबर चल रही थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला सुनाया गया है और वह फैसला राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई है। उस फैसले के अंतर्गत ये बातें चल रही थी कि राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मियों के बहाली के बीच में ही नियम में बदलाव कर दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में यह फैसला सुनाया है कि किसी भी प्रकार की बहाली होने के क्रम में बीच में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। और यह राजस्थान से जुड़ी हुई खबर थी, राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। परंतु बिहार में यह खबर चलनी शुरू हो गई थी कि बिहार सरकार के ऊपर भी यह फैसला लागू होगा और उससे प्रभावित होंगे बीपीएससी से बहाल तमाम शिक्षक, जिसके अंतर्गत ये भी खबर चलाई जा रही थी कि टीआरई 1 के अंतर्गत जो बहालियां हुई थी उसमें भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बदलाव कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत पहले जो डोमिसाइल नीति लागू की गई थी बाद में बदलकर उसे पूरे देश भर के लिए लागू कर दिया गया था। यानी डोमिसाइल नीति हटा दिया गया था। उसके बाद बिहार से बाहर के अभ्यर्थी द्वारा भी आवेदन करना प्रारंभ कर दिया गया था। यानी बीच के प्रक्रिया में ही इसमें बदलाव कर दिया गया था। इस नियम में संशोधन कर दिया गया था जो कि टीआरई 1 से संबंधित शिक्षकों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा था। उनकी सेवा मुश्किल में होने की खबर चलाई जा रही थी। तो वहीं बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत भी शिक्षकों की बहाली हुई थी और इस बहाली के क्रम में बीपीएससी द्वारा बीच में ही यह नियम बदल दिया गया था कि अभ्यर्थियों को भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णांक हासिल करना अनिवार्य नहीं है। पहले जहां बीपीएससी टीआरई 1 के अंतर्गत भी यह प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट उसी आधार पर घोषित किया जाएगा जब तक कि वो भाषा विषय में सफल नहीं हो जाते, यानी 33% अंक लाना अनिवार्य था। परंतु बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत परीक्षा भी हो गई थी। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भाषा विषय में उत्तीर्णता के प्रावधान को स्थगित कर दिया गया था, उस पर विराम लगा दिया गया था। उस समय भी अभ्यर्थियों द्वारा काफ़ी शोर मचाया गया था कि बीच अवधि में नियम को बदलना कहीं से अभ्यर्थियों के लिए सार्थक साबित नहीं होता है। परंतु एक बार फिर से जब बीते कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के ऊपर यह फैसला सुनाया गया कि बीच की अवधि में कोई भी नियम में बदलाव किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है, कोई भी सरकार इसे नहीं कर सकती है और यह प्रक्रिया उस समय के लिए लागू होता है जब किसी भी प्रकार की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और बहाली जब तक कि संपन्न नहीं हो जाती तब तक बीच में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके आधार पर बिहार के बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनकी सेवा समाप्ति संबंधी खबरें चलाई जा रही थी। परंतु मैं अपने विश्लेषण के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है वह बिहार सरकार के लिए नहीं, बिहार राज्य के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान सरकार के लिए सुनाया गया है। क्योंकि वह केस ही राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई थी तो इस आधार पर वो फैसला राजस्थान सरकार के लिए लागू होता है, बिहार सरकार के ऊपर कहीं से भी लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से बिहार सरकार के कर्मियों के ऊपर भी नहीं लागू होता है। दूसरा बिंदु ये है कि कोई भी फैसला उस तिथि से लागू होता है जिस तिथि को फैसला सुनाया जाता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि फैसला अगर 7 नवंबर 2024 को सुनाया गया है तो हर हाल में उसके बाद के लिए यह प्रावधान लागू होता है। उससे पूर्व किसी भी राज्य द्वारा या फिर सरकार द्वारा कुछ भी किया गया है तो वह बिल्कुल ही जायज़ है। परंतु फैसला के बाद अगर कोई भी सरकार द्वारा बहाली संबंधी नियम में बदलाव किया जाता है
उसके नियमों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो हर हाल में वह फर्जी साबित होगा और उसके बहाली के बाद कर्मियों को अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार सरकार पर लागू नहीं होता है और बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तमाम शिक्षक बिल्कुल ही सुरक्षित हैं। उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सोच में डूबे रहने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। उन सभी की सेवा बरकरार है और आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी। वहीं दोस्तों एक और खबर चलना ये शुरू हो गया था कि बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 7 नवंबर 2024 से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों द्वारा एप्लीकेशन भी मांग की जा रही है। ढेर सारे शिक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी कर दिया। इसी बीच 7 नवंबर 2024 की संध्या अचानक ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक ट्रांसफर संबंधी आइकन ही समाप्त कर दिया गया था और यह आइकन समाप्त होते ही यह खबरें चलनी शुरू हो गई कि शिक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल स्थगित हो गया है। आखिर किन कारणों से स्थगित हुआ है, इस पर शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन पोर्टल ही काम करना बंद कर दिया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षकों का स्थानांतरण फिलहाल स्थगित हो गया है। लेकिन दोस्तों इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए स्थानांतरण संबंधी खबर बिल्कुल ही निराधार है। शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी पोर्टल अभी भी खुली हुई है। शिक्षकों द्वारा अभी भी ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। यह सही है कि कुछ देर के लिए आइकन डेड हो गया था, परंतु कुछ देर बाद ही आइकन जारी कर दिया गया और अब शिक्षकों द्वारा आवेदन भरा जा सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि निश्चित रूप से कोई न कोई फेरबदल किया गया होगा। जहां तक मेरा मानना है कि शिक्षकों द्वारा आवेदन के क्रम में ही जहां नियमावली के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि गृह अनुमंडल को छोड़कर अन्य कोई भी अनुमंडल का विकल्प के रूप में चुनाव किया जा सकता है, परंतु पोर्टल खोलने के बाद यह विकल्प सामने आ रहा था कि शिक्षकों को ना तो उनका गृह अनुमंडल चुनने का अवसर प्रदान किया जा रहा था और ना ही पदस्थापित विद्यालय का अनुमंडल ही विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया जा रहा था। तो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित रूप से टीचर ट्रांसफर संबंधी सॉफ्टवेयर में सुधार हुआ होगा और उसके बाद पुनः एक बार फिर से उसे चालू भी कर दिया गया है। इसलिए कोई भी शिक्षक इस उधेड़-बुन में नहीं रहे कि शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन स्थगित हो गया है। बिहार सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। शिक्षकों का ऑनलाइन संबंधी आवेदन अभी भी चालू है। आप तमाम शिक्षक जिन्हें भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है, वे तमाम शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से अभी भी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।